Hello friends, myself Dr. M.K. Gokru, Department Mathematics, Government College अजमेर। कल हमने लास्ट टाइम पे रिंग थ्योरी में रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स और कैंसलेशन लॉ के बारे में, कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है तो क्या होगा, रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स और इंटीग्रल डोमेन के बारे में कुछ बात की थी, एक थ्योरम की थी। आज कुछ और आगे बढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट थ्योरम, क्या है रिजल्ट्स। रिंग है ZP, रिंग है ZP, ZP, ZP का मतलब इसमें जो सेट है 0 1 2 3 ZP, चलिए मैं इसको 0 1 2 एंड P-1। अब यहाँ कुछ नहीं कहा हुआ कि P प्राइम है या P कंपोजिट है, कुछ नहीं कहा अभी। ये डिफाइंड है। और मॉड जो ऑपरेशंस डिफाइंड है, ऑपरेशन है प्लस P और मॉड P, प्लस P वाला, P की घड़ी वाला और मॉड P मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस P वाला, दोनों ऑपरेशन है। तो ये जो है एक पूर्णांक के प्रांत है इस इंटीग्रल डोमेन, इफ ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा यदि P अभाज्य है, P इज प्राइम, यानी ये एक रिंग है, ये तो दे रखा है कि ये एक रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग इंटीग्रल डोमेन बने, रिंग इंटीग्रल डोमेन हो, उसके लिए क्या आवश्यक है कि P एक प्राइम हो, P एक प्राइम हो। और अगर P एक प्राइम है, P इसमें P प्राइम है तो ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा। रिंग है और यहां P प्राइम है तो ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा। अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है कि रिंग विद यूनिटी कम्यूटेटिव, ए रिंग विद यूनिटी कम्यूटेटिव एंड विदाउट जीरो डिविजर्स, शून्य के भाजकों रहित, विदाउट जीरो डिविजर्स, यानी कोई ऐसे एलिमेंट नहीं हो जो कि जीरो के डिवाइजर्स हो, ये है। तो ये रिंग इंटीग्रल डोमेन होगा। अब देखिए, रिंग है, ये बात तय है। इस रिंग के एलिमेंट कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। रिंग के एलिमेंट इंटीजर्स होने के नाते क्या होगा? कम्यूटेटिव होगी और तत्समक। क्यों होगा? एलिमेंट्स, इस रिंग के एलिमेंट्स कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। एलिमेंट्स इंटीजर होने के कारण ये क्या होगा? रिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कम्यूटेटिव हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव में बात करनी है तो मल्टीप्लिकेटिव मोड में क्या होगा? कम्यूटेटिव और एंड आइडेंटिटी तत्समकी वलय है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी यानी कम्यूटेटिव भी है और आइडेंटिटी भी है। तो ये कुल मिलाकर रिंग कैसी होगी? ये इंटीजर्स होने के नाते ये रिंग कैसी हो गई?
कॉम्यूटेटिव रिंग विद तत्समकी वलय, तत्समकी, है ना, यानी तत्समकी को अपन कहते हैं तत्समकी वाली विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। देखिए वन इज ए मेंबर ऑफ दिस, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, यूनिटी, तो रिंग विद यूनिटी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और कॉम्पिटिटिव। अब मात्र इतना अगर प्रूव करते हैं कि ये विदाउट जीरो डिविजर्स है, ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब विदाउट जीरो डिविजर्स है, अभी विदाउट जीरो डिविजर्स प्रूव करने के लिए क्या करें हम कि मान लें थोड़ी देर के लिए कि P अभाज्य संख्या है, लेट P बी प्राइम, P को प्राइम मान लें, तो हम केवल इतना प्रूव कर दें कि दिस रिंग विच इज कॉम्यूटेटिव एंड हैविंग यूनिटी, आइडेंटिटी का मतलब यूनिटी एलिमेंट उसमें है, तत्समकी वलय है, तो P के प्राइम होने पर विदाउट जीरो डिविजर्स होगा। विदाउट जीरो डिविजर्स मान लिया P प्राइम है, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें x और y, ये x एलिमेंट है और ये एक और कोई y एलिमेंट है, ठीक है, ये x एलिमेंट और ये y एलिमेंट है। ये x और y एलिमेंट ऐसे हैं gives us zero, gives us zero, यानी x और y एलिमेंट ऐसे इसी के अंदर है ना, x और y एलिमेंट इसी के अंदर है, तो x और y इस तरह के ZP ऐसे दो व्यू है कि ये जीरो के बराबर हो जाए, और जब ये जीरो के बराबर हो जाए x y, तो देखिए जीरो, इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स वाई में P का पूरा पूरा भाग लग जाए और रिमाइंडर जीरो रह जाए, तो एक्स वाई P डिवाइड्स एक्स वाई, भाई ये जीरो बच गया, जीरो आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट करें और P मोड में ले जाएं और जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऐसा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, P डिवाइड्स एक्स वाई, इसका अर्थ यही हुआ P डिवाइड्स एक्स वाई, और जब P एक्स वाई को डिवाइड करता है इसका मतलब P एक्स को डिवाइड करता है, और क्योंकि P प्राइम है इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P एक्स को भी डिवाइड करेगा, या P एक्स को डिवाइड करेगा, या P वाई को डिवाइड करेगा। और एक्स वाई कैसे है भाई, एक्स वाई जीरो इज लेस देन P एंड जीरो और P के बीच में ही है, x और y इसी साइड से उठाए ना, तो जीरो और P के बीच में है, और P अभाज्य है, यानी P प्राइम है और x y को डिवाइड करते हैं, तो P या तो x को डिवाइड करेगा या y को डिवाइड करेगा, और हम जानते हैं कि P से छोटी संख्या को डिवाइड कब करेगा, जब या तो x इक्वल टू जीरो हो या y इक्वल टू जीरो। ये डिवीजन कब पॉसिबल है, केवल और केवल x के जीरो होने पर, या क्योंकि x और y तो P से छोटे हैं तो पूरा पूरा भाग तो लग ही नहीं सकता, तो लगेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, x या तो x जीरो होगा या y जीरो होगा, तो x जीरो या y जीरो दो का प्रोडक्ट अगर जीरो है और ये कंडीशन है कि x जीरो है या y जीरो है, तो क्या होगा, विदाउट जीरो डिविजर्स। जीरो डिविजर्स आई नहीं, दो में से एक संख्या जीरो होना ही पड़ेगा, जब एक जीरो होना ही पड़ेगा तो क्या होगा, विदाउट जीरो डिविजर्स। मतलब ये रिंग है, कम्यूटेटिविटी है, यूनिटी है, यूनिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यूनिटी एलिमेंट, तत्समकी वलय है। अब P के प्राइम होने पर ये विदाउट जीरो डिविजर्स भी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये एक इंटीग्रल डोमेन है,
यही डेफिनेशन थी इंटीग्रल डोमेन की। और इसका उल्टा लेके चलें, मान लें कि विदाउट जीरो डिविजन से ये इतना तो है ही, और अब ये मान लें इफ एंड ओनली इफ है ना, इफ एंड ओनली, अब ये मान लें कि इंटीग्रल डोमेन है, ये मान लें, और ये प्रूव करना है कि P प्राइम होगा, ये प्रूव करना है। तो ये इंटीग्रल डोमेन तो है, मान लेते हैं। जब ये इंटीग्रल डोमेन है, ऑलरेडी नॉन है कि कम्यूटेटिविटी है, आइडेंटिटी है, यानी यूनिटी एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, यूनिटी एग्जिस्ट करती है, ये इंटीग्रल डोमेन है। और इंटीग्रल डोमेन होने के नाते क्या होगा, विदाउट जीरो डिविजर्स होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड पी, यानी इन्हीं में से कोई एलिमेंट जेड पी है, तो विदाउट इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिविजर्स होगा, implies x is equal to 0 और y is equal to 0। x और y is equal to 0, तो x y is equal to 0 होगा। p अभाज्य संख्या नहीं, मान लें थोड़ी देर के लिए अपने को प्रूव क्या करना है, p प्राइम है। अब थोड़ी देर के लिए मान लें लेट p इज नॉट प्राइम, मैं यू कहूं नॉट प्राइम, p प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, तो P कैन बी एक्सप्रेस एज P1 P2। P को P1 और P2 के रूप में लिखा जा सकता है, और P1 और P2 क्या है भाई, जब P-1 तक ये सेट चल रहा है और दो के कंपोजिशन में, यानी 0 इज लेस देन P1 इज लेस देन P एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू P2, P1 and P2 is less than P। ये होगा क्योंकि 0 इसमें है, तो P1 क्योंकि ये कंपोजिट है इक्वल टू P 0 नहीं है, इसलिए इस इक्वल टू साइन को भी हम नहीं लेंगे। तो 0 और P के बीच में P1 और P2 कई हैं। कुल मिला के बात ये है कि P अगर प्राइम नहीं है तो इन्हीं में से कोई है, और इन्हीं में से कोई है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस इंटू P2 लिख सकते हैं। और जब P1 और P2 को P के इसमें लेंगे तो ये 0 दे दे, ये दो संख्या है ना, ये 0 दे विदाउट ये माना अपन ने कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड पी, और इस तरह से तो एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0, तो यहां क्या होगा कि ये P1 मोड P2 क्या शो करेगा, P1 डॉट P2 क्या शो करेगा, P1 P2 को, और ये किसके बराबर होगा, P के बराबर, P1 P2, और ये किसके बराबर होगा, ये P के बराबर ऑलरेडी लिया है अपन ने, तो P1 इंटू अंडर मल्टीप्लिकेटिव मॉड P एंड P2 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P, और दिस इज इक्वल टू 0, यहां से दिस इज इक्वल टू 0। सो इधर इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि इधर P1 इज इक्वल टू 0 और P2 इज इक्वल टू 0, और अब P1 और P2 तो कंपोजिट के बाद शून्य भाजक सहित हैं, तो P1 P2 क्या होगा, शून्य भाजक अवयव है, ZP पूर्णांक के प्रांत नहीं, यानी ये शून्य के भाजक हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम जो माना था कि पूर्णांक के प्रांत इंटीग्रल डोमेन है, अगर जीरो डिविजर्स आ गए तो इसका विद जीरो डिविजर्स आ गए तो क्या हुआ, इसका मतलब हमने जो इंटीग्रल डोमेन माना था वो इंटीग्रल डोमेन मानना गलत हो गया, और इंटीग्रल डोमेन तो है, तो इसका मतलब हमने जो ये सपोजिशन किया कि P इज ए कंपोजिट नंबर, वो सपोजिशन गलत था। P इज नॉट प्राइम, P इज प्राइम इज करेक्ट वे। सो इंटीग्रल डोमेन है तो P प्राइम होगा, और P प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन होगा इस पर्टिकुलर रिंग के लिए। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर यहां 0 1 2 3 प्लस 3 डॉट 3, तो ये क्या होगा, ये
इंटीग्रल डोमेन, ये रिंग क्या हो जाएगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। 3, 5, 7 जो जो भी प्राइम नंबर है, p की वैल्यू p यानी प्राइम, यहाँ p प्राइम है तो यहाँ कहाँ तक आएगा, 3 के केस में यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा, यानी 4 एलिमेंट आएंगे। इस तरह के जो भी सेट हैं वो सेट हमें क्या देंगे, इंटीग्रल डोमेन देंगे। और बाद में हमने इंटीग्रल डोमेन को फील्ड में कब होता है, तो अगर वो इनवर्स भी है तो फील्ड इंटीग्रल डोमेन एलिमेंट के इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन फील्ड भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक और थ्योरम आएगी जहां हम कहेंगे कि फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, पर इंटीग्रल डोमेन है तो जरूरी नहीं कि हमेशा फील्ड हो। वो एक थ्योरम आएगी, उसकी बात करेंगे अपन। नेक्स्ट रिजल्ट, ए सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए रिंग विद यूनिटी फॉर्म्स ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। Set of all unity, set of all unit, set of all units in a ring के अंदर set of all units in a ring form a multiplicative group, form a multiplicative group. Set of all units, ये यूनिट वो जो 1 है वो नहीं है, बल्कि यूनिट्स वो एलिमेंट्स हैं जो 1 के फैक्टर्स बनते हैं, 1 के फैक्टर्स बनते हैं। तो ये एकांकों का समुच्चय U मान लिया कि वो R एक तत्सम इक्विवेलेंट है, R इज ए रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब 1 एग्जिस्ट, 1 का मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 R इज ए रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी है। अब एक सेट ऐसा बना इस रिंग विद यूनिटी में, सपोज करिए रिंग के एलिमेंट, ये रिंग के एलिमेंट, अब इन रिंग के एलिमेंट में 1 भी है। एक ऐसा सेट बना है जिसमें U एक ऐसा सेट बना है जिसमें सारे यूनिट्स आते हैं। यूनिट्स का मतलब वो अवयव जो A और B ऐसे अवयव हैं कि A इंटू B इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो A B आर द मेंबर्स ऑफ दिस वन। वो ऐसे सारे मेंबर्स इकट्ठे करने इस यूनिवर्सल सेट, इस U सेट में। तो देखिए सबसे पहले U में, क्योंकि यहां रिंग विद यूनिटी है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इसका मेंबर होगा। तो 1 इसका मेंबर होगा, इट मींस U इज नॉट एम्प्टी, U इज नॉट एम्प्टी, U में कुछ न कुछ है। हमें U के बारे में बताना है कि U इज फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, U मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बताना है, तो U में एक एलिमेंट है, इट मींस इट इज नॉट एम्प्टी। पहला काम हो गया कि ये एम्प्टी नहीं है। अब U में गुणन तत्समक अवयव विद्यमान है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तत्समक विद्यमान है। ऐसे में मान लें थोड़ी देर के लिए कि U में A B C D 4 एलिमेंट इस तरह के हैं। लेट A B C D बिलोंग्स टू U। U के अंदर, क्योंकि हमने कहा कि इसमें U में कुछ न कुछ है, तो कुछ न कुछ है का मतलब 1 तो है ही, इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है। तो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि A B C D इसके 4 एलिमेंट हैं।
और ये चार एलिमेंट इस तरह से हैं कि AC इज इक्वल टू 1। इनमें यो माने कि AC इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू CA एंड दूसरा कॉम्बिनेशन BD इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू DB। ये इस तरह के सेट हैं कि ABCD इसमें U के एलिमेंट हैं, तो ये यूनिटी इस तरह से बनाते हैं। ये यूनिटी A और C का कॉम्बिनेशन है और B और D का कॉम्बिनेशन है। अब जब ये कॉम्बिनेशन ले लिया तो हम देखते हैं कि ABCD का क्या होगा, AB और DC का क्या होगा, और AB मैं निकालता हूं, AB और DC का क्या होगा। AB और DC को मैं ऐसा लिख सकता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, BD एंड C, और BD और C को मैं ऐसा लिख सकता हूं BD is equal to 1, so A1 and C, this is equal to AC, और AC is equal to 1, so it is 1. It means जब AB DC is equal to 1 मैंने प्रूव कर दिया। अब इसका क्या होगा भाई, DC और AB, DC और AB को लें तो ये DCA B, फिर एसोसिएटिव लगा दिया, फिर DCA is equal to 1, CA is equal to 1 एंड DB ये आ गया DB एंड DB is equal to 1. So product of these two result give us AB is a member of, this implies AB belongs to U and DC, AB and DC belongs to U. जब A इस U में है, B इस U में है, A and B belongs to U implies AB belongs to U, मतलब क्या हो, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। AB इसी तरह से यूनिट AB इसका यूनिट एलिमेंट हो गया, AB U, क्योंकि इसमें सारे यूनिट एलिमेंट आ रहे हैं तो AB क्या हो गया, यूनिट एलिमेंट हो गया, और AB इसमें है भी, A और B। इसी तरह से C और C इज इक्वल टू, इस रिजल्ट से C इज इक्वल टू A इनवर्स, इस रिजल्ट से ये लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A इनवर्स, और इस रिजल्ट से B इज इक्वल टू D इनवर्स या D इज इक्वल टू B इनवर्स, दोनों एक ही बात। यानी A बिलोंग का इसमें है, उसका इनवर्स भी इसमें है, यूनिट वाले में इनवर्स भी है, यूनिट भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है। तो ये ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये यूनिट वाला जो सेट है वो सेट CD बिलोंग्स टू AB और CD, सब इसमें इस सेट के अंदर है। AB CD इनवर्स भी है, आइडेंटिटी भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो गया। ये हमें शो करना था। नेक्स्ट, filled is integral domain but the converse is not true। नेक्स्ट टाइम पे करेंगे अपन इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को। धन्यवाद।